तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। तो मेरे सारे जितने भी फैंस हैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझे चाहते हैं दोस्तों, उनके लिए ट्रांसफॉर्मर के स्पेशल एमसीक्यूज हाजिर हैं। ठीक है, सारे जेई एग्ज़ाम्स जैसे कि डीडीए हुआ, यूपीपीसीएल हुआ और आने वाली भर्ती जो एनएचपीसी की है वो हुआ। ठीक है, और चंडीगढ़ जेई का पेपर वो हुआ जो अभी हाल ही में आया हुआ है। ठीक है, सब में काम आएगा। ठीक है, और देखो नया क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, नए पुराने मिक्स क्वेश्चन है। देखो पुराने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने ज़रूरी है क्योंकि कुछ कुछ जेई एग्जाम्स में पुराने क्वेश्चन भी आ रहे हैं और नए क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने ही करने हैं। तो ये क्वेश्चन भाई न्यू है। ठीक है, आप जरा इसको पढ़िए। ठीक है, आपसे ये होएगा नहीं, दिमाग लगाना है बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चन यूपीपीसीएल में पूछे जाते हैं। ट्रांसफॉर्मर एक्साइटेड फ्रॉम अ साइनोसोडियल वोल्टेज सोर्स विल ड्रा अ नो लोड करंट। जब भी कभी ट्रांसफॉर्मर को एक्साइट करेंगे वोल्टेज सोर्स से तो वो नो लोड करंट कैसा ड्रॉ करेगा। तो सबसे पहला है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में बोला है विच कंप्राइजेज ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड डिप्रेसिंग थर्ड हार्मोनिक। बिल्कुल गलत है ऑप्शन ए। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है विच इज साइनोसोडियल एंड सेम फ्रीक्वेंसी एट द वोल्टेज सोर्स नो लोड करंट। ऐसा नहीं होता। नो लोड करंट कैसा होता है, विच कंप्राइजेज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम एज दैट ऑफ वोल्टेज सोर्स एंड द पीक थर्ड हार्मोनिक होता है नो लोड करंट में। ठीक है, पीक थर्ड हार्मोनिक करंट भी साथ में होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर आएगा। ठीक है, हिला दिमाग का पेचा। तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, नहीं तो आप अंधकार में डूब जाएंगे। ठीक है, अब ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी थोड़ा सा ना ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का आपने ना एक क्वेश्चन पढ़ा होगा और वही क्वेश्चन रटते हैं सारे बच्चे कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है, 50% ऑफ फुल लोड। वो तो पता है, वो तो सबको पता है। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के जो कोर लॉसेज होते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो कोर लॉसेज होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे निग्लिजिबल कंपेयर टू फुल लोड, ऑप्शन ए में पूछा हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है लेस देन दैट ऑफ फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी आएगा। कोर लॉसेस लेस होते हैं फुल लोड कॉपर लॉस से। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई पैरेलल ऑपरेशन से लिया गया है। पैरेलल ऑपरेशन पे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, हमेशा आते हैं और आपको पढ़ना पड़ेगा पैरेलल ऑपरेशन। तो क्वेश्चन क्या है, टू ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड इन पैरेलल शेयर लोड इन द रेशियो ऑफ देयर केवीए रेटिंग प्रोवाइडेड देयर इम्पिडेंस आर। तो इम्पिडेंस जब भी इनवर्स रेशियो में होंगे रेटिंग्स के, यानी कि इनवर्स रेशियो में होंगे रेटिंग्स के, तभी वो शेयर को लोड को इक्वली शेयर कर पाएंगे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट होता है ट्रांसफॉर्मर की जीरो वोल्टेज रेगुलेशन किस में अकर होती है। भाई ये क्वेश्चन ना पीजीआई में आया था, एसएससी जेई मेंस में आया था, वो मेंस कह रहा हूं, प्री में आया था ये। ठीक है, और आरआरबी जेई, आरआरबी, अरे यार किधर गया, आरआरबी जेई की मैंने ना रिस्पांस की देखी थी 2019 की। भाई ये क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कहाँ आकर होती है बताओ, लीडिंग पावर फैक्टर पे। याद रख लेना, इसको लिख भी दिया यहाँ पे, लीडिंग पावर फैक्टर पे कहाँ पे आकर होती है, कहाँ पे आकर होती है बच्चों, लीडिंग लीडिंग पावर फैक्टर पे। अब लीडिंग पावर फैक्टर यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, सी ऑप्शन में, तो ऑप्शन क्या आया, सी। ठीक है, तो भाई ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको, ऐसे नहीं कि आप उल्टे सीधे कोई भी कर जाओ। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये अलग है। हाँ भाई, ऑपरेटिंग टाइम क्या होता है बकल्स रिले का। हाँ जी, ऑपरेटिंग टाइम बकल्स रिले का कोई बताएगा, लड़का हीरो, ऑपरेटिंग टाइम बकल रिले का कोई है महारथी, बता देगा जो ऑपरेटिंग टाइम बकल रिले का। ये क्वेश्चन किसी भी जेई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए जो सबका बाप है, यूपीसीएल जेई के लिए। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करता है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना आर के राजपूत में है, ये क्वेश्चन ना आर के राजपूत में है, ठीक है, ना जेबी गुप्ता में है,
ठीक है ना, वीके मेहता में है। ठीक है, ऑपरेटिंग टाइम याद रखना बक्कल रिले का 0.1 सेकेंड होता है। ठीक है, 0.1 सेकेंड होता है, सी ऑप्शन आएगा राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ हार्मोनिक्स इन द ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में हार्मोनिक्स का क्या होता है कॉज, क्या होता है कॉज, कोर सैचुरेशन, ऑप्शन होता है डी। अब ये है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मर इज स्मॉलेस्ट, इसमें से सबसे छोटा ट्रांसफॉर्मर कौन सा स्मॉलेस्ट होता है। देखिए साइज ना उसका स्मॉल होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, ठीक है, ये देखो एक सेकंड, साइज उसका स्मॉल होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है, 500 हर्ट्ज, तो ऑप्शन ए आएगा राइट आंसर। ठीक है, बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है। ठीक है, क्योंकि स्मॉलेस्ट साइज पूछा है तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर इज यूज फॉर चार्जिंग बैटरी, बैटरी चार्जिंग में कौन सा जनरेटर यूज होता है। ठीक है, शंट जनरेटर यूज होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग इंटरेस्ट फिनोमिना कहाँ पे अकर होता है, मैं ये न्यू क्वेश्चन है, मैग्नेटाइजिंग इंटरेस्ट फिनोमिना कहाँ पे होता है, कैसे अकर होता है, यहाँ पे लिख दो न्यू और यूपीपीसीएल लिख दो इस पे। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग इंटरेस्ट फिनोमिना वहाँ पे अकर होता है, याद रखना, जहाँ पे लार्ज ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी को स्विच डाउन कर दिया जाए एकदम से। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आएगा, ए। ठीक है, ये जितने भी है ना मेरे, जैसे विशाल यादव जी हो गए, ठीक है, प्रदीप सिंह बिष्ट जी हो गए, ठीक है, जो मेरे चैनल को रोज रोज देखते हैं, ठीक है, संदीप यादव हो गया, ठीक है, ठीक है, संकल्प कुमार हो गया, शैलेंद्र कुमार हो गया, ये इन क्वेश्चनों को ना कॉपी में नोट कर लें। नोट करने से क्या होगा, रुको, नोट करने से क्या होगा कि जिस टाइम पेपर आएगा ना आपको ये याद रहेंगे कि सर ने क्वेश्चन कराया था। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर डिजाइन टू कीप द आयरन लॉसेज मिनिमम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर को डिज़ाइन किया जाता है आयरन लॉसेस को मिनिमम करने के लिए, क्यों, क्योंकि प्राइमरी जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की होती है 24 घंटे एनर्जाइज्ड होती है। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन क्या आएगा, ए। ठीक है, प्राइमरी 24 घंटे एनर्जाइज होती है। ठीक है, अच्छा, एट फुल लोड कॉपर लॉसेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर 1600 वॉट है। ठीक है, कॉपर लॉसेज ट्रांसफॉर्मर के फुल लोड पे 1600 वाट है, तो हाफ लोड पे कितना होगा। ठीक है, तो हाफ लोड पे क्या होता है, एक्स स्क्वायर पी कॉपर लॉस, ये फॉर्मूला होता है। हाफ लोड में क्या होता है, 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 1600 करना जरा, क्या हो गया, कितना आएगा। ठीक है, ऐसे कर लो ना इसको, 1/2 का स्क्वायर है ना, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1600। ठीक है, अब सोल्व करो जरा, 2×2 = 4 हो गया, 2×2, या ऐसे कर लो 2×8 = 16, 2×4 = 8। ठीक है, 400 वाट आंसर आएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ द एरिया ऑफ द हिस्टेरेसिस लूप ऑफ मटेरियल इज लार्ज, यदि एरिया हिस्टेरेसिस लूप मटेरियल का लार्ज है तो हिस्टेरेसिस लॉस भी क्या होगा, एरिया जितना लार्ज होता है ना हिस्टेरेसिस लॉस उतना ज़्यादा होता है, हिस्टेरेसिस भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो क्या आएगा ऑप्शन, हिस्टेरेसिस लॉस विल बी लार्ज, सी। ठीक है, नेक्स्ट है बूस्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, बूस्टर्स भाई ट्रांसफॉर्मर ही होते हैं, बूस्टर्स क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मर ही होते हैं। ठीक है, तो याद रखना बूस्टर्स आर बेसिकली ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल जेई 2018 में पूछा गया था। ठीक है, बूस्टर्स क्या होते हैं, तो दोबारा भी आ सकता है। ठीक है, याद रख लेना। पावर ट्रांसफॉर्मर किस रेटिंग तक के होते हैं, हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है किसके लिए, यूपीपीसीएल के लिए, फैक्ट वैल्यूज पे भी बहुत पूछता है। पावर ट्रांसफॉर्मर किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, कितनी रेटिंग के लिए यूज होते हैं, अबाउट 200 kVA।
ठीक है, तो ऑप्शन क्या आएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, टैप चेंजिंग फैसिलिटी किस पे प्रोवाइड होती है? रुको, ये पिछला क्वेश्चन मैंने करा दिया था इसलिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, वो पहले भी करा दिया था मैंने बोर्ड पे। ठीक है, ये है मेन पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग ओपन सर्किट टेस्ट ऑन अ ट्रांसफॉर्मर इज टू मेजर। तो ओपन सर्किट टेस्ट को किससे, ओपन सर्किट टेस्ट क्या बताता है? आसान सा क्वेश्चन है, कोर लॉस। ठीक है, ऑप्शन बी। इन टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर टैपिंग आर प्रोवाइडेड ऑन दी। टैपिंग किस पे प्रोवाइड होती है? टैपिंग किस पे प्रोवाइड होती है? टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर पे, हाई वोल्टेज साइड पे, ऑप्शन बी। ठीक है, ये मैक्सिमम मैक्सिमम बच्चों को पता होता है और ये मैक्सिमम आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा जाता है हर जेई एग्जाम में। टैपिंग्स आर प्रोवाइडेड ऑन हाई वोल्टेज साइड। ठीक है, इसमें से लीस्ट एडी करंट लॉस किस में होगा? इसमें से किस इंडक्टर के अंदर लीस्ट एडी करंट लॉस होगा? ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडक्टर्स विल हैव लीस्ट एडी करंट लॉस? एयर कोर्ड, आयरन कोर्ड, वुडन कोर्ड, लैमिनेटेड आयरन कोर्ड। बताओ भाई, लीस्ट एडी करंट लॉस किस में से होगा इसमें? एयर कोर्ड में, ऑप्शन है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किस में होती है? भाई ट्रांसफॉर्मर चाहे कोई सा भी हो, उसकी रेटिंग केवीए में होती है। ठीक है, सीधी सी बात है, ऑप्शन क्या आएगा? सी। ठीक है, केवीए। स्ट्रे लॉसेस में कौन से लॉसेस आते हैं? बताओ भाई, 2 मिनट, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। स्ट्रे लॉसेस में कौन से लॉसेस आते हैं? मन में सोच के आंसर टिक करो। तो स्ट्रे लॉसेस में मैग्नेटिक लॉसेस प्लस मैकेनिकल लॉसेस आते हैं, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग 100 केवीए की है। एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग 100 केवीए की है, तो मैक्सिमम एक्टिव पावर ये कितनी सप्लाई कर सकता है? कितनी सप्लाई कर सकता है ये मैक्सिमम एक्टिंग पावर? ये अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख देता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग अगर 100 केवीए की है तो मैक्सिमम एक्टिव पावर कितनी सप्लाई कर सकता है ये? किलोवाट बरा। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है भाई? मैक्सिमम एक्टिव पावर पूछिए ना, तो एक्टिव पावर कैसे निकलती है? किलोवाट मल्टीप्लाई बाय केवीए इनटू पावर फैक्टर। ठीक है, अब केवीए मैक्सिमम कब होगा? जब पावर फैक्टर मैक्सिमम होगा। पावर फैक्टर मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है पावर फैक्टर की, मल्टीप्लाई बाय केवीए कितना दिया हुआ है? 100। तो मैक्सिमम कितना हो गया? 100 मल्टीप्लाई 1, 100 किलोवाट। दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन में, ऑप्शन आएगा डी। ठीक है, ऑप्शन आएगा डी। ठीक है, ये जो नकली नकली से चैनल है ना बाकी सारे, वो नहीं कराते ऐसे ऐसे क्वेश्चन। नकली नकली से चैनल सब्सक्राइब करके कोई फायदा नहीं है। मेरा चैनल सबसे नकली है, लेकिन इसमें पढ़ाई असली होती है। ठीक है, मेरा चैनल एक बेहुदा चैनल है। ठीक है, क्योंकि इसको कोई सब्सक्राइब नहीं करता। ठीक है, 200 से ऊपर वीडियो डाल चुका हूँ, कोई नहीं देखता इसको। ठीक है, बकवास बेकार चैनल है, लेकिन इस बेकार चैनल पे आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये बेकार चैनल ही आपकी तकदीर लिख सकता है। ठीक है, और मैं झूठ नहीं कह रहा। ठीक है, आप देख सकते हो, और रोज आता हूँ, मैं रोज आता हूँ। ठीक है, एक अकेला चैनल है जिसपे, अच्छा नेक्स्ट वीडियो सुन लो मेरी, नेक्स्ट वीडियो मेरी होने वाली है डीडीए जेई की सैलरी पे। सैलरी पे जिसको देखना देखना, नहीं देखना मत देखना, मेरा कोई नहीं है किसी से लेना देना। सीधी सी बात होती है, मेरा काम होता है वीडियो डालना। ठीक है, जिसको देखनी है देखो, जिसको नहीं देखनी मत देखो, सीधी सी बात है। ठीक है, ठीक है भाई, तो सही है फिर।
तो अगर वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो। अच्छा मेरे को एक बात समझ नहीं आई, अगर मैं रेगुलर ना होता तब आप सब्सक्राइब ना करते तो अलग बात है। जब मैं अपनी मुंह दिखाई रोज कर रहा हूँ, रोज आ रहा हूँ आपके सामने, तो यार अगर आपको लग रहा है कि इस पे सही पढ़ाई हो रही है तो फिर सब्सक्राइब कर लो ना। उंगलियों में दर्द होता है क्या तुम्हारी? उंगलियों में दर्द होता है क्या? ठीक है, उंगलियों में दर्द होता है क्या तुम्हारी? अरे अबे सुनो, यार। सिंगल हो तो क्वैक क्वैक ऐप क्यों नहीं ट्राई करते? अबे ये बस क्या हो अभी गया, ऐड आ गई डाउनलोड बीच में। करो और दूसरे सिंगल से अबे चैट चल, करो, अबे चल। बातें करो और डेट्स पे जाओ। क्यों? ओ है हट ना जा भाई। इंटरेस्टिंग और सिंपल भी। ओ हट। चल 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 चल, ऐड भाग यहाँ से। चल चल चल, साइड में हो। ये क्या दब गया अब मुझसे? हाँ, अब समझाता हूँ। ऐड की वजह से थोड़ी सी गलती होगी, बीच में ऐड आ गई थी। ठीक है। अमाउंट ऑफ कॉपर इन द प्राइमरी, अमाउंट ऑफ कॉपर इन द प्राइमरी इज डैश देन दैट ऑफ सेकेंडरी, अबाउट सेम एज दैट ऑफ सेकेंडरी। ए आएगा ऑप्शन। ठीक है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है। हाँ, विच लॉस इन अ ट्रांसफॉर्मर वेरी सिग्निफिकेंटली विद द लोड। भाई इसमें से कौन सा लॉस ट्रांसफॉर्मर का सिग्निफिकेंटली वेरी होता है लोड को? इस बारे में ना मैंने एक फैक्ट वीडियो बनाई थी। ठीक है, जो मेरा चैनल रोज देखते हैं ना बच्चे, उनको पता होगा, मैंने एक बार ही कांस्टेंट लॉसेस और वेरिएबल लॉसेस को डिस्कस किया था फैक्ट वीडियो में। ठीक है, जो रोज देखते हैं उनको पता होगा, जिन जो रोज नहीं देखते उनको नहीं पता होगा। ठीक है, तो मैंने उसमें बताया था कि कौन सा लॉस सिग्निफिकेंटली वेरी करता है लोड के साथ, तो कॉपर लॉस करता है, क्योंकि कॉपर लॉस को आई स्क्वायर आर से डिनोट करते हैं, और आई स्क्वायर आर में लोड चेंज होने की वजह से कॉपर लॉसेज चेंज होते हैं। तो सी ऑप्शन आएगा। ठीक है। ठीक है, अब देखो, ये बोल रहा है इन अ ट्रांसफॉर्मर इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द एफिशिएंसी बाय आउटपुट इनपुट मेजरमेंट मेथड, बिकॉज कि आउटपुट इनपुट मेजरमेंट मेथड से कैस क्यों नहीं मेजर कर सकते ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी को? ठीक है ना, ये न्यू क्वेश्चन है। ठीक है, किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, कि इनपुट आउटपुट मेजरमेंट मेथड से ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी को क्यों नहीं मेजर कर सकते? ठीक है, वो इसलिए नहीं मेजर कर सकते कि ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है और हैंस एक्सट्रीमली एक्यूरेट मेजरमेंट नेसेसरी होते हैं, इसीलिए ट्रांसफॉर्मर के टेस्ट करे जाते हैं। समझे? तो ऑप्शन आ गया सी, क्योंकि हाईली एक्यूरेटेड डिवाइस है। अच्छा, ये जो बीच में कुछ क्वेश्चन स्किप करा रहा हूँ ना, ये ऐसे हैं जो आपको पता होंगे। अब बक्कल रिले का सबको पता होता है, बुक में भी मिल जाता है, इसलिए इसको छुड़वा दिया मैंने। ठीक है, तो मेरे को पता है कि कौन सा कराना है, नहीं कराना। ठीक है। अब किधर गया ये सब अभी पुराना? ये क्वेश्चन अच्छा है। बकल रिले किस में यूज होती है? तेल वाले ट्रांसफॉर्मरों पे यूज होती है बकल रिले, तेल वालों पे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आएगा? बी। ठीक है, ऑयल कूल ट्रांसफॉर्मर पे यूज होती है बकल रिले। ठीक है। एक बीच में पावर सिस्टम का क्वेश्चन भी आ गया है। ठीक है, ये है ट्रांसमिशन लाइन लिंक करता है किसको? ट्रांसमिशन लाइन किसको लिंक करता है? जनरेटिंग स्टेशन को रिसीविंग स्टेशन से लिंक करती है ट्रांसमिशन लाइन, याद रखना। ऑप्शन आएगा सी। ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन को रिसीविंग स्टेशन से लिंक करती है ट्रांसमिशन लाइन। यार ये तो सारे पुराने आ गए, इसमें से नया देखता हूँ कोई। हाँ, ये क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक एलिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ये यूपीपीसीएल में आ सकता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा बेसिक एलिमेंट नहीं है ट्रांसफॉर्मर का, ठीक है, इसमें से कौन सा बेसिक एलिमेंट नहीं है ट्रांसफॉर्मर का, ठीक है, इसमें से कौन सा बेसिक एलिमेंट नहीं है ट्रांसफॉर्मर का, ठीक है। अच्छा, ये जो ऐप से मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ ना, ये ऐप आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारी ऐप करा के ना प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, ठीक है, देखते रहना, फिर जितनी मर्जी बार सब रट जाएंगे आपको क्वेश्चन। मैं सारी ऐप ये ख़त्म करा के प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, इस साल तक पूरी ऐप ख़त्म करा दूंगा मैं यूपीपीसीएल जेई के एग्ज़ाम तक, ठीक है, फिर तुम्हारे को मज़े आ जाएंगे, ठीक है, मौज करा दूंगा तुम्हारी, ठीक है। अब सुनो, विच इज़ नॉट द बेसिक एलिमेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, म्यूचुअल फ्लक्स, तो सी ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है। म्यूचुअल फ्लक्स कभी भी बेसिक एलिमेंट नहीं होता ट्रांसफॉर्मर का, बेसिक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनसे बनाया जाती है चीज़। जैसे प्राइमरी वाइंडिंग चाहिए मुझे तो मैं ट्रांसफॉर्मर को बना पाऊंगा, सेकेंडरी वाइंडिंग चाहिए तो मैं ट्रांसफॉर्मर को बना पाऊंगा, कोर चाहिए तो मैं ट्रांसफॉर्मर को बना पाऊंगा। बेसिक एलिमेंट पूछा है उसने। म्यूचुअल फ्लक्स तो इंड्यूस होके बनता है, म्यूचुअल फ्लक्स को हम खुद थोड़ी ना बनाते हैं, वो तो प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफॉर्मर की। अब बताओ किस चैनल पे आपको ऐसे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, किस चैनल पे आपको समझाया जा रहा है, ठीक है, आपको अकल ही नहीं आ रही। बच्चे वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, सोच रहे हैं पता नहीं क्या पढ़ा रहा है ये। ओ भाई, मैं ना अपनी हिस्ट्री बताता हूँ। अभी कल मैं फिर एक और एग्ज़ाम में फेल हो गया, पीजीआई जेई के, ठीक है, ठीक है, मैं टोटल 54 एग्ज़ामों में फेल हो गया हूँ जेई के, ठीक है, ये 54वां पेपर था मेरा, ठीक है। पावर ग्रिड 55वां होएगा, ठीक है, और चंडीगढ़ जेई का 56वां होएगा, ठीक है, और एनएचपीसी में वैकेंसी आने वाली है उसका 57वां होएगा, ठीक है, और यूपीपीसीएल की आ जाएगी इस साल तो वो मेरा 58वां जेई एग्ज़ाम होएगा, ठीक है। अगर मेरा इस साल यूपीपीसीएल निकल गया तो मेरा यहीं जर्नी स्टॉप हो सकती है 58वें में ही, ठीक है। लेकिन भाई जब मैं 58 जेई एग्ज़ाम्स में बैठा हूँ, सॉरी 54 जेई एग्ज़ाम्स में बैठा हूँ, मैं फेल हुआ हूँ ना आज तक 54 जेई। हिंदुस्तान में ऐसा कोई का जेई एग्ज़ाम नहीं है जो मैंने ना दिया हो। इंडियन ऑयल से लेके एनपीसीआईएल, पाइपेंट्री ट्रेनी से लेके सेल से लेके, ठीक है, पावर ग्रिड से लेके यूपीपीसीएल से लेके एनटीपीसी से लेके, ठीक है, एक सारे दिए हुए हैं, ठीक है। तो स्ट्रगलिंग फेज मेरे को सारा पता है किस में आजकल क्या ट्रेंड है, क्या ट्रेंड है, ठीक है। तो याद रखना इसीलिए, क्योंकि यहाँ अब ये क्वेश्चन पे आ जाओ कि कौन सा बेसिक एलिमेंट नहीं है ट्रांसफॉर्मर का। भाई ट्रांसफॉर्मर का बेसिक एलिमेंट जो है ना वो म्यूचुअल फ्लक्स नहीं है, ठीक है। आप टिक कराते कुछ भी, ठीक है, म्यूचुअल फ्लक्स क्यों नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फ्लक्स एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है। म्यूचुअल फ्लक्स एलिमेंट नहीं है ट्रांसफॉर्मर का। एलिमेंट वो चीज़ होती है जिससे चीज़ बनाई जाती है, ठीक है। एलिमेंट पूछा था जिससे चीज़ बनाई जाती है, ठीक है, ये लिख दो, बनाई लिख दिया मैंने, बनाई जाती है, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट वीडियो डीडीए जेई सैलरी, अबे बंद हो जा।